हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सीएजी। सीएजी को आपको पढ़ने के दो तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको रट लो और सिंपल आर्टिकल रट के चले जाओ और जो भी आएगा वो करने की कोशिश करना। दूसरा तरीका इसका है कि इसको हम ढंग से पढ़ते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं, कम समय में पढ़ते हैं, एक पेज में पढ़ते हैं और देखते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर लेक्चर हमको बोरिंग भी लग रहा है तब भी इसको हम अंत तक देखें, ताकि जब हम इसको ख़त्म करें तो हमको एक पूरी आइडिया पिक्चर लग जाए, जिससे हम एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम इससे। सीएजी जिसको हम कहते हैं कैग, और इसका काम होता है ऑडिट करना। ऑडिट करना मतलब होता है लेखा जोखा करना। जो चीज़ें आपको एक पेपर में दे दी गई हैं, हिसाब दे दिया गया है, उसको आप वेरीफाई करेंगे कि कहाँ खर्चा आया, कहाँ खर्चा गया। सिंपल, ठीक है। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक पूरी तरीके से स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संविधान में इसका मेंशन किया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसको लिखा गया था कि ये कैग एक बॉडी होगी और ये कार्य करेगी, इनके लोग ऐसे अपॉइंट होंगे, इनका कार्यकाल इतना होगा। ये सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। ये आर्टिकल की शुरुआत हमारी होती है 148 से, ठीक है। और कैग का मतलब क्या होता है? कैग का मतलब होता है कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब बताता हूँ। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कॉम्पट्रोलर कोई शब्द यूजुअली होता नहीं है, इसका मतलब ही होता है कि कंट्रोलर, जो नियंत्रण करता हो। और इसको लिया गया था फ्रांस का एक शब्द था, फ्रेंच शब्द था, उसका नाम था कंट्रोलर। कंट्रोलर से कंट्रोलर बना, कंट्रोलर का मतलब हुआ फिर कॉम्पट्रोलर हुआ, यानी कि नियंत्रक। ऑडिटर का मतलब होता है कि जो आंकड़े हैं, जो पैसों के लेन देन का कागज है, उसका वो जांच पड़ताल करेगी, ठीक है। ऑडिट करती है, उसकी वेरीफाई करती है। जनरल का मतलब ये होता है कि इसका जो दायरा काम करने का है, ये किसी एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। ये भारत में जितने सरकारी दफ्तर हैं वो सब में जा सकती है। जनरल मतलब सामान्य कार्य क्षेत्र उसका है, ठीक है, इसीलिए इसको जनरल कहते हैं। ये मिलिट्री वाला जनरल नहीं है। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं कैग। अब कैग का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता, और दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। देखो, सपोज कोई कंपनी ए है और कंपनी ए को हर साल 10,000 रुपये दिए जाते हैं कि आपको ये रोड बनानी है, ठीक है। रोड बनाने में वो ईंटा खरीदेगा, गिट्टी खरीदेगा और इस तरह की वो सीमेंट खरीदेगा, रोड बैरियर्स खरीदेगा, और उसके बाद वो पूरी एक लिस्ट बना के एक डायरी की तरह एक फॉर्मेट में वो सारे डेटा लिख के रखेगा, ठीक है। जब कैग के अधिकारी वहाँ जाएंगे तो उस डेटा को पढ़ेंगे, उस कागज़ को पढ़ेंगे, वो देखेंगे, मिलान कराएंगे कि पैसे आए थे और पैसे गए कहाँ, या फिर पैसे आए तो पैसे जहाँ पे गए वो पैसे क्या क्वालिटी के सामान खरीदे गए या फिर ऐसे ही महंगे दामों में सस्ती गिट्टी खरीद ली गई। तो ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी को दर्शाती है, यानी पारदर्शिता। पैसे गए, हमें पता चलना चाहिए कि जो हमारा पैसा गया है वो पैसा हमारा कहीं काम में लगा है, ये पारदर्शिता हो गई। अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि जब पूरी रिपोर्ट तैयार कर देता है और उसमें उसको लगता है कि गलतियाँ आई हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये आगे चल के पार्लियामेंट यानी संसद में इसको जवाबदेही तय करनी होती है कि जो जो इसने गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ और भी हुई हैं, वो उसकी जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी हो और आगे से दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। तो आसान शब्दों में कहें, ये पैसों पे नज़र रखता है, फाइनेंशियल वॉचडॉग की तरह कार्य करता है। अब अगर इसमें आपको एक लेयर्ड डीप कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, इसको आप समझना है। प्रोसेस का सिंप्लीफाइड ये है कि कैग क्या करेगा, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएगा, जैसे कि चाहे वो केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, चाहे पीएसयू कंपनी हो। पीएसयू कंपनी जानते हो क्या है? जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, या हमारी जो लाइट बनाने वाली कंपनियां है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इस तरह से पीएसयू कंपनियां होती हैं। एक तरह से अर्ध सरकारी होती हैं। तो इनमें सरकार के जितने पैसे के लेन देन जो इनको फंडिंग दी जाती है, उसके खर्चे को, आंकड़ों को जाके पहले वो पूरी एनालिसिस करेंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी और जो इश्यू होगा उसको पता लगाएंगी। अब वो रिपोर्ट क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे, अगर वो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं। अगर वो राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है तो उसको रिपोर्ट को गवर्नर को सौंप देंगे, ठीक है। अब वही रिपोर्ट प्रेसिडेंट उठा के पार्लियामेंट में टेबल करता है, प्रस्तुत करता है कि कैग ने इस डिपार्टमेंट का पूरा एनालिसिस किया है और ये रहा आपका डेटा। राज्य में गवर्नर वही चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर में करता है, ठीक है, जो विधानसभाएं होती हैं। अब आती है अगली बारी। जैसे ही राष्ट्रपति या फिर गवर्नर उस रिपोर्ट को पब्लिश करेगा, पीएससी हमारी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसे ही उस रिपोर्ट को देखेगी, जो कि हमारे राष्ट्रपति या गवर्नर द्वारा प्रस्तुत की गई है, वो उसमें इश्यूज़ को तुरंत हाईलाइट कर लेगी पूरी की पूरी पार्लियामेंट में, और फिर वो बहस करवाएगी, ठीक है। बहस कराएगी, डिबेट करवाएगी। डिबेट करेगी तो वो सरकार से पूछवाएगी कि आपके डिपार्टमेंट में खर्चे ज़्यादा क्यों हुए हैं। जिसकी सरकार है उसी की तो मिनिस्ट्री होती है। उसी प्रकार से राज्य सरकारों में ऐसा होगा। फिर ऑफिशियल को समन किया जाएगा, डिमांड की जाएगी, आंसर्स पूछे जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। तो इस प्रकार से जो गलतियां बार बार हो रही हैं किसी डिपार्टमेंट में, ओवर स्पेंडिंग हो रही है या फिर फाइनेंशियल लेन देन में दिक्कतें हो रही हैं, वो पार्लियामेंट में डिस्कस करवा के उसका एक समाधान निकलवाएगी, ठीक है।
कैग क्या करती है, एजेंट ऑफ पार्लियामेंट की तरह कार्य करती है, यानी कि पार्लियामेंट संसद हमारी हो गई और ये कैग जाएगी बाकी डिपार्टमेंट्स को पूरा इसको एनालिसिस करेगी और इसकी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट या गवर्नर को सबमिट करेंगे, उसके बाद ये पार्लियामेंट में दोबारा आ जाएगी रिपोर्ट। तो कैग एक्ट करती है एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एजेंट की तरह कार्य करती है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट अंत में पार्लियामेंट में ही तो जानी है, गवर्नर के थ्रू या फिर प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो किसी खास डिपार्टमेंट या खास कंपनी को कैग के ऑडिट से दूर रख सकता है, ठीक है, ये जान के हम रखेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट मिलिट्री या जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो डिफेंस को लेके हैं, वहाँ पे कैग ऑडिट नहीं करती है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं पूरे देश में, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गई, या फिर कहीं भी जहाँ भी कोल मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो गई, इस तरह से जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबके डेटा को कैग ऑडिट करती है। ये सबसे बेहतरीन समरी समझने के लिए कैग क्या करती है कि प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है, ठीक है। राष्ट्रपति उसको पार्लियामेंट में पेश कर देगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में पेश कर देगा। वहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी बैठी होती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, उस रिपोर्ट को जितनी खामियां हैं उसको हाईलाइट करा के सदन में डिस्कशन करवाती है और सरकार से उस डिपार्टमेंट, उस अधिकारी के खिलाफ अगर जो गलतियां हो रही हैं उस पर एक्शन लेती है, फिर करेक्टिव मेजर्स लेती है। सिंपल है, ठीक है। पीएससी क्या करती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती है। सीएजी क्या करती है, एक्सपोज करती है और उसके बाद वो प्रेसिडेंट को सौंप देती है। सिंपल इसका फ्लो हो गया। सबसे पहले क्या है, कैग का मतलब क्या होता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, ठीक है। ये एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148 के तहत इसका निर्माण किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो यहाँ से हो गई। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये होते हैं, इनका जो हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स होता है, यानी कि IAAS होते हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज होते हैं। IAS नहीं होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज अलग हो गई और ये अलग हो गई। हालांकि यूपीएससी एग्जाम कराती है इसका। ये गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड्स और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स दोनों इनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनका अपॉइंटमेंट। इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। कार्यकाल इनका होता है 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। रिमूवल इनका सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा होता है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जजेस की तरह होता है। सैलरी इनकी होती है, एक्सपेंसेस होती है, कहाँ से निकालते हैं, वो होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम आगे चल के डीप में करेंगे, लेकिन आप इसको याद रखें अभी। ये कोई और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। इसका मतलब बिल्कुल ऑब्वियस है कि जब तक ये ऑफिस में रहेंगे ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। इनको ये नहीं रहेगा कि ऑफिस के बाद हम कहीं और ज्वाइन कर लेंगे, तो इसलिए इनका जो निर्णय रहेंगे सब बहुत ही इंडिपेंडेंट रहते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, ये ऑडिट करते हैं, मतलब ये लेखा जोखा करते हैं। क्या लेखा जोखा करते हैं, सरकारों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों हो गई, और PSU कंपनी जैसे हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, NTPC हो गई, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गई, इनका लेखा जोखा करती हैं। और वो भी संस्थाएं जिसमें सरकार पैसा लगाती है, यानी कि गवर्नमेंट फंडेड बॉडीज़ पे भी ये ऑडिटिंग करती है कि पैसे क्या ठीक से स्पेंड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कौन से फंड को ऑडिट करती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया करती है, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट करती है। सिंपल बता देता हूँ आपको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड होता है जैसे भारत में जैसे कि हमारे पास एक सिंपल अकाउंट होता है जिसमें हम अक्सर बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं, ठीक है, बहुत मतलब एक एक्टिव अकाउंट रखते हैं हम। उसी प्रकार से पूरे भारत देश का अकाउंट होता है, उसका नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि CFI। एक होता है कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड आप इसको मान के चलें, घर में आपने 2000 रुपये इमरजेंसी में रख दिए, कोई ज़रूरत पड़ जाए। उसी प्रकार से भारत का एक इमरजेंसी फंड होता है जो बना के रखते हैं, कभी कोई आपदा आ जाए तो यहाँ से हम पैसे निकाल लेते हैं। पब्लिक अकाउंट फंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या करते हैं भाई, कैग काम क्या करेगा, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ने कर दिया, कार्यकाल पता चल गया, इम्पीचमेंट पता चल गया, ठीक है। कौन कौन से फंड को ऑडिट करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट को करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं, यानी कि पैसों के लेन देन को देखेंगे, बहुत ही ऑब्वियस है क्योंकि इनका नाम यही है। कंप्लायंस देखते हैं, क्या ये नियम कानून के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे मतलब अंडर द रूल ही काम हो रहा है चीज़ें कि इधर उधर चीज़ें हो रही हैं। परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि जो पैसे लग रहे हैं, जो मटेरियल खरीदी जा रही हैं किसी भी कार्य के निर्माण के लिए, क्या उसमें वैल्यू है या फिर पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए जा रहे हैं और घटिया क्वालिटी के सामान खरीदे जा रहे हैं, तो इसको भी ये देखती है। तो ये क्या ऑडिट करती है, FCP, फाइनेंस कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट। चूँकि प्रेसिडेंट से इसका पूरा लेना देना होता है तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है। फाइनेंशियल मैटर्स भी डिस्कस करती है, इनको एडवाइस भी करती है अकाउंटिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो सिंपल जान के रखेंगे कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है, इनका कार्यकाल पता करना है, वो तो जो 6 साल 65 साल हैं, इनका इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट करती है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह होती है। एडवाइजरी रोल होती है, इनका रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट के पास जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते इनका जो पूरा रिलेशनशिप है वो सिर्फ प्रेसिडेंट से होता है, क्योंकि उसी से ही एक इंडिपेंडेंसी बनी रहती है। रिपोर्ट ये 3 तरह सबमिट करते हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को उन्होंने देख लिया, फिर राज्य सरकार को देख लिया, PSU को देख लिया,
फिर वही रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करेगा, उसको अपने पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा पेश कर देगा, जो गवर्नर हमारा होगा। उसके बाद क्या होगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो गलतियां होंगी उस पर सरकार से पूछेगी, उससे बहस डिस्कशन कराएगी, जो उसमें गिल्टी होंगी उनके खिलाफ एक्शन के लेने के लिए कहेगी। सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये मिसयूज करने से बचाती है पब्लिक मनी को, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। जवाबदेही पार्लियामेंट में होती है, ट्रांसपेरेंसी जब वहाँ पे लेखा जोखा होता है तो पता चल जाती है। इसके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 इनके अपॉइंटमेंट कराती है, इनके ओथ, कंडीशन ऑफ सर्विस, ड्यूटीज ऑफ पावर याद रखेंगे। 148 149 इनके बारे में ही है, और इनके कार्य के बारे में 150 151 में बात की गई है, जो कि अकाउंटिंग फॉर्मेट क्या होगी, ऑडिट की रिपोर्ट का सबमिशन कैसे होगा, ये चारों हमें याद रखने हैं, चाहे रफली एक सिंपल शब्दों में भी क्यों ना हो। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये पूछते हैं क्या रोल्स क्या है, इनके अपॉइंटमेंट, इनके इम्पीचमेंट, सिंपल वही चीज़ें हैं, आर्टिकल्स सिंपल सिंपल पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस कैग की कैसे होती है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट से ही पूरे इनके रिश्ते होते हैं, पूरी हर एक चीज़ अपॉइंटमेंट ये वो जितना कुछ है, इनके जो सैलरी निकालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी CFI से निकालते हैं। टाइप्स क्या होती है, FCP यानी कि फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट होती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी से इनका लिंक क्या होता है, ये बेसिकली दोनों अकाउंटेबिलिटी डीओ हैं, ठीक है। डीओ समझते हो, कैग क्या होती है कि ऑन फील्ड जाएगी, डेटा कलेक्ट करेगी, प्रेसिडेंट को सौंपेगी, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करने के बाद जो PSC होगी वहाँ पे वो डिस्कशन कराएगी कैग की रिपोर्ट की। तो दोनों क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी डीओ होते हैं, यही इनका रिश्ता है। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कैग क्या करेगी, कैग के पास कोई अपना इन्फोर्समेंट पावर नहीं, यानी कि अगर कैग ने कोई मिस्टेक निकाली तो वो कुछ मतलब खुद से जाके कोई एक्शन नहीं ले सकती है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट के पास जाएगी, फिर वही पार्लियामेंट में पास, फिर पार्लियामेंट में PSC होगी, PSC फिर डिसीजन कराएगी, फिर सरकारें उस पर एक्शन लेती हैं, ठीक है। तो कैग सिर्फ पता लगाती है, फाइंड आउट करती है, कोई एक्शन लेने का इसके पास अधिकार नहीं है। अकाउंटेंट नहीं है, मान लो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसके सारे डिपार्टमेंट है, रोड्स है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्सटाइल है, तो उसमें अपना एक अधिकारी बैठा के नहीं रखती है। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं वो अपना रिपोर्ट साल भर तैयार करते हैं, उसके बाद कैग के अधिकारी जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसमें जो होगा रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये अकाउंटेंट नहीं है, ये बेसिकली एक निरीक्षण की तरह जाते हैं। ग्लोबल रिकॉग्निशन का है, CAG क्या है, मेंबर ऑफ INTO SI का है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस है। उसके बाद याद रखेंगे कैग क्या है, वॉचडॉग का पब्लिक फंड है, पब्लिक पर्स हो गई, की आर्टिकल 148 से 151 तक के हैं। टाइप्स क्या करती है, FCP यानी फाइनेंशियल कंप्लायंस और परफॉर्मेंस ऑडिट करती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इनको आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। कोई डाउट या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपने UPSC, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन और एक और टॉपिक कौन सा था भूल गया हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ जी, ये पूरा हमने डेप्थ में तैयार किया है और आपके साथ पूरी मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ का लेक्चर आपके साथ हमने शेयर किया है। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, और उसको जाके आप ज़रूर से ज़रूर देखें। ये आपके SSC के PYQs और टेस्ट सीरीज़ में दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, और जो भी जैसा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू सो मच।